समधी की विदाई तो समधी करता है, लेकिन दामाद की विदाई तो सासू मां करती है। हम चारों भैया अयोध्या वापस जाना चाहते हैं, आप विदाई की तैयारी करो। और जैसे ही यह सूचना मिथिला में फैली कि अब हमारी राजकिशोरी, हमारी सिया जो मिथिला छोड़कर अयोध्या को चली जाएंगी, वैसे मानो मिथिला में करुणा का समुद्र उद्वेलित होने लगा। जो जहां था वहीं स्तंभित हो गया। जैसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जब मथुरा के लिए चले तो गोपियां विधाता को उलाहना देते हुए कहती हैं, अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिनः। अरे विधाता, तेरे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं है? तू हमारी किस्मत लिखने बैठता है, किस्मत में लिख देता है दो अच्छे लोगों का मिलना, और जब दो अच्छे लोग मिल जाएं, उनमें लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, तो फिर उन दोनों की किस्मत में बिछोह लिख देता है, वियोग लिख देता है, बिछुड़न लिख देता है। तेरी चेष्टा भी किसी अर्भक से, किसी बालक से कम नहीं है। बालक का जब तक जी करता है खिलौने से खेलता है, जब जी करता है तो पटक कर खिलौने को तोड़ देता है। तो विधाता हम जीवों के हृदय के साथ ऐसा ही तो खेलता है। मिथिला की सखियां कहती हैं, हे विधाता, जब यह दुख देना था तो मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशियां क्यों दी? सिया जैसी सखी दे दिया, श्री राम से मिला दिया, फिर इन दोनों का बिछोह हमारे जीवन में क्यों लिखा था? सियाजू की सखियां रोती हैं। और की बात तो छोड़ो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है कि आज उसके आंखों में भी आंसू आ गए जिसको बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता था। रहे कहावत परम विरागी, जो परम विरागी कहे जाते थे, आज बेटी के विदाई के समय इस परम विरागी, परम ज्ञानी महाराज श्री जनक की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटी की विदाई की घड़ी ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती है। लोग कहते हैं पिता का हृदय मां इतना कोमल नहीं होता। पिता भी रोते हैं, पिता रोते हैं। महाराज श्री जनक रोने लगे। बिंदु गोस्वामी ने भी लिखा है, कही जान की रोवन लागे। अपनी बिटिया को छाती से लगाकर आज परम विरागी महाज्ञानी महाराज जनक जी रोने लगे। कवि कुलगुरु कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। चतुर्थ अंक के चतुर्थ श्लोक में जब शकुंतला की विदाई होने लगी तो महात्मा कण्व रोते हुए एक बात कहते हैं, देखो तो मैं एक महात्मा हूं, मेरी बेटी नहीं है, मैंने जंगल में पाया था। असली बेटी तो मेनका की है, मैंने जंगल में पाया था, केवल पाल पोस कर बड़ा किया है इस बेटी को। यह मेरे आश्रम में केवल बढ़ी और पली है, लेकिन जब इस बेटी शकुंतला को विदा करते समय मुझ विरक्त महात्मा का हृदय फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है। तो धन्य है वह गृहस्थ जिनके घर में कोई बेटी जन्म लेती होगी, पाली पोसी जाती होगी, बड़ी होती होगी, और एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को वो कैसे दूसरे के घर के लिए विदा कर पाते होंगे। यास्तस्तेत शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया। महाराज श्री जनक रोने लगे। बेटी की विदाई की घड़ी ही ऐसी होती है। ऐसा कौन पत्थर हृदय है जिसकी आंखों में आंसू आ जाए? बेटों के घर से जाने से उतना सूनापन नहीं लगता जितना जब बेटियां जाने लगती हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं बेटियां घर में चिड़िया की तरह होती हैं। जैसी चिड़िया चहकती रहती है वैसे बेटियां चहकती रहती हैं। घर आंगन सबसे अधिक सूना किसी के जाने से लगता है तो घर की बेटी के जाने से। महारानी सुनैना के हृदय की वेदना को अभिव्यक्ति कौन दे सकता है? वो तो तभी से रो रही हैं जब श्री सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में दिया जा रहा था, तभी से मां सुनैना के आंसू बह रहे हैं। मिथिला के लोग
एक वहां की भाषा में गीत गाते हैं, मैथिली भाषा का गीत है। जंघिया चढ़ाई बाबा बैसल मंडप तर, बाबा करुण धिया दान है। सुसुकी रोए माई है सुनैना, कि आज बेटी भेल मोर बेगान है। सुसुक करके मां सुनैना तभी से रो रही है कि हाय हाय मेरी बिटिया पराई हो जाएगी। कौन बेटी? कहा जेही बेटी लागी हम नटुआ न चौली, से ही बेटी भेल मोर बेगान है। जिस बेटी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। पिता घोड़ा बनता है, कंधे पर लेकर घूमता है, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया जाता है, बेटियां खेलती हैं, बड़ी होती हैं, कैसे उनको पाल पोस कर माता पिता बड़ा करते हैं, क्या क्या नहीं करते। और एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के घर के लिए डोली पर बिठाकर विदा करना पड़ता है। सखियां समझाती है मैया मत रो, चुपे रहो माई है सुनैना, कि यह थिक जग व्यवहार है। बेटी कितनी भी लाडली प्यारी दुलारी हो, लेकिन जगत में इस व्यवहार को निभाना ही पड़ता है। मां एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के घर के लिए विदा करना ही पड़ता है। विदाई की वह करुण बेला आ गई। इन लोगों की बात तो छोड़े, यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक सुख सारिका की भी चर्चा की है। तोता मैना पाल रखा है सीता जी ने, ये सोने के पिंजड़े में रहते हैं। लेकिन इस विदाई के समय तोता मैना भी रोने लगे और दोनों रोते हुए कहते हैं हमें छोड़कर मत चलो, हमें भी आजाद कर दो, हम भी उड़ करके तुम्हारे साथ साथ चलना चाहते हैं, हम यहां नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। हे राजकुमारी, हे सियाजी, हमें भी साथ ले चलो। सुख सारी का जान की जाए, कनक बीज नहीं राखी पढ़ाए, व्याकुल कहती कहां मैं देही। तो तोते मैंने भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि रोने लगे। जब रोने लगे तो सीता जी इनके पास में आई, इनको सांत्वना देती हैं और कहती हैं तुम्हें मिथिला में ही रहना पड़ेगा। तोते ने पूछा क्यों? कहा यहां रहोगे ना और रोज जब सिया सिया कहकर पुकारोगे तो मेरी याद मेरे माता पिता को आती रहेगी और मेरे पिताजी बार बार मुझे मिथिला बुलाते रहेंगे, इसलिए तुम यहीं रहना और रोज सुबह होते ही मेरा नाम लेकर सिया सिया कह करके पुकारना, तुम यहीं रहो। और फिर वो विदाई होती है। श्री जनक की लली मिथिला को छोड़कर अवध की गली के लिए चल पड़ी। कैसे? प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। और माँ की ममता चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी
सुने ना किया कि पुतली चली पुतली चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता मैना पुकारे सिया ओ सिया तोता मैना पुकारे सिया ओ सिया बंद पिंजरे में क्यों तूने हमको किया बंद पिंजरे में क्यों तूने हमको किया संग उड़ जाते हम भी अवध की गली ओ अवध की गली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। और संग उड़ जाते हो संग उड़ जाते हो भी अवध की गली अवध की गली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता तोता रोवो नहीं रोवो सारिका तोता रोवो नहीं रोवो सारिका आंसुओं से भरा है जीवन नारी का आंसुओं से भरा है जीवन नारी का कह देना तुम पिता से बुलाओ लली अरे कह देना पिता से बुलाओ लली ओ बुलाओ लली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। अरे माँ की ममता चली माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चले घर की लक्ष्मी चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली प्यारी बेटी जनक की अवध को चली अवध को चली।
मिथिला से विदा होकर के अयोध्या के लिए चली। इधर महाराज श्री जनक ने अथ राजा विदेहानाम ददौ कन्याधनम रहु, खूब कन्याधन प्रदान किया। दहेज पीड़ित और प्रताड़ित करके लेना समाज के लिए सबसे बड़ा दोष है। दहेज जैसी प्रथा समाज के लिए अभिशाप है। लेकिन यदि कन्या का पिता स्वेच्छा पूर्वक कुछ दे तो उसको लेने में कोई दोष नहीं। उस धन को शास्त्रों में कन्या धन कहा गया। यदि कन्या का पिता प्रसन्नता पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक कुछ देना चाहता है तो उसको लेने में दोष नहीं है। लेकिन कन्या के पिता द्वारा दिए गए धन को कन्या धन कहा जाता है और उस धन का उपयोग कन्या के हित में आए यह होना चाहिए। तो महाराज श्री जनक ने कन्या धन दिया है। यहाँ सब लिखा है, हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानाम विद्रुमस्य च ददौ राजासु संहृष्टः। हृष्टः नहीं, संहृष्टः नहीं, सुसंहृष्टः। खूब प्रसन्न होकर के कन्याधनम अनुत्तमम, तो खूब कन्याधन दिया। अयोध्यावासी चारों दुल्हनों को विदा करा करके वापस लौट रहे थे।